Hello students, Jai Hind and very good morning to all of you. In the previous videos, we have seen the various occupations. Today, we are going to see the last portion of the chapter and the topic which we are going to see is women at work. So students, ये हमने chapter number 3 में भी पढ़ा था. So, let's read the paragraph with the textbook page number 35. So you also have to open the page number 35. Students, as we have already learned in the chapter number 3 that in earlier times women were not allowed to work outside the home. So जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पहले भी पढ़ा था, पहले के चैप्टर नंबर 3 में कि महिलाओं को घर के बाहर जाकर काम करना अलाउड नहीं था. They were expected to take care of the house and children. उनसे खाली यही उम्मीद रखी जाती थी कि घर की चार दीवारी में रहकर वो घर की और घर के बच्चों की देखभाल करें. Also some jobs were regarded as being too tough for women. So महिलाओं के लिए कुछ नौकरियों को बहुत ही कठिन माना जाता था. इसीलिए महिलाएं घर की चार दीवारी के अंदर रहकर ही काम करती थी. But this has changed. Today women take up all kinds of job. पर आज ये बदल गया है. महिलाएं हर तरह की नौकरियां करती हैं. Many women have joined the armed force and there are women engineers and pilots. So कई महिलाएं सशस्त्र बलों में यानी कि आर्म फोर्स में जॉइंट हो गई हैं. कई महिलाएं इंजीनियर हैं, पायलट हैं. सो पहले के ज़माने की बात अलग थी और अब की बात अलग है. पहले के ज़माने में महिलाओं को घर की चार दीवारी में ही रहना था, पर अभी की महिलाएं हर तरह की नौकरियां करती. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड एंड सी द क्लासरूम एक्टिविटी गिवन ऑन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 35. And the instruction is given here. Identify this woman achievers and name their profession. So here 3 women achievers are given. We have to identify their name and their profession. So first one is Kiran Bedi. Kiran Bedi, she is first female Indian police service officer. Second one is Kalpana Chawla, जिनके बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था. सी इज़ फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट. एंड थर्ड नंबर पे हैं वो हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट औरुगंती शिवा नरसिम्हा. सो स्टूडेंट्स, दिस लेडीज हैव प्रूव्ड दैट कि महिलाएं किसी भी तरह की जॉब यानी कि किसी भी तरह का काम कर सकती हैं. हमारे देश में महिला यानी कि वुमेन और मेन और फीमेल दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता है अभी के समय में. पहले के समय में सर्वोपरि थे मेल, यानी कि तब के समय में जो पुरुष हैं उनको सबसे ज़्यादा अधिकतम महत्व दिया जाता था. पर अभी के समय में महिलाएं भी सभी तरह का काम कर सकती हैं और अभी महिलाओं और पुरुषों यानी कि मेन और फीमेल दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं किया जाता है और दोनों को समान माना जाता है. लेट्स मूव. So students, let's see the second workstation given on the textbook page number 36, that is complete the following table by marking man, woman or both. So here one table is given and 3 columns are there: nature of work, traditionally and today. So first we have to see the nature of work, then we have to decide that पहले के ज़माने में मैन वुमेन या बोथ यानी कि दोनों के द्वारा ये काम होता था या टुडे. और लास्ट जो कॉलम है टुडे, उसमें हमें ये मार्क करना है कि आज के ज़माने में यानी कि अभी ये जो वर्क यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में दिया है वो किसके द्वारा होता है, मैन वुमेन या दोनों. सो फर्स्ट देखते हैं टीचिंग चिल्ड्रन. सो ट्रेडिशनली यानी कि पहले मेल ही बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे और टुडे यानी कि आज दोनों मेल फीमेल दोनों ये काम करते हैं. सेकेंड वन इज़ ड्राइविंग अ बस और टैक्सी. सो ऑब्वियसली ट्रेडिशनली ओनली जो मेल्स होते थे वही ड्राइविंग करते थे, वुमेन्स को अलाउड नहीं था. बट टुडे बोथ मैन एंड फीमेल दोनों ये काम करते हैं. थर्ड वन इज़ लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड. सो पहले के ज़माने में ओनली जो महिलाएं थी वही बच्चों का ध्यान रखती थी, परंतु अब टुडे बोथ हमने यहाँ पे लिखा है तो दोनों अभी बच्चों का ध्यान रखते हैं. देन
कारपेंट्री, तो पहले के ज़माने में ओनली मैन यानी कि पुरुष जो होते थे वही कारपेंट्री का काम करते थे, और अभी भी ओनली जो मेल होते हैं वही ये काम करते हैं। देन कियोस्क, सो एटीएम्स और कियोस्क की रखवाली करना, तो ये काम ट्रेडिशनली भी मैन ही करते थे और अभी भी मैन ही करते हैं। देन फ्लाइंग एन एरोप्लेन यानी कि पायलट का काम ट्रेडिशनली जो मैन ही करते थे, बट टुडे यानी कि अभी वुमेन भी ये काम करती हैं। सो यहाँ पे आएगा बोथ। लास्ट वन इज़ क्लीनिंग यूटेंसिल्स, सो बर्तन साफ़ करने का काम ऑब्वियसली ट्रेडिशनल में यानी कि पहले के ज़माने में ओनली फीमेल्स ही करती थी, बट टुडे आज बोथ यानी कि मैन वुमेन दोनों करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको भी फिनिश करना है चैप्टर नंबर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 36 के ऊपर। नाउ लेट्स सी द सेकेंड topic, that is all jobs are important, means all the work are important. Every job is equally important, means सारी नौकरियां सारे काम इक्वली यानी कि सब समान है, सब इम्पोर्टेंट है। अ क्लीनर्स जॉब इज़ एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, सो जो क्लीनर्स की जॉब होती है यानी कि सफाई काम का जो काम करते हैं वह और पुलिस ऑफिसर सभी का काम इक्वली इम्पोर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो स्वीपर्स होते हैं उनका काम लो है और पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं उनका काम इम्पोर्टेंट है। नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। ऑल दी जॉब्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। वी मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए हु वर्क्स फॉर अस एंड नॉट रिगार्ड एनी जॉब एज लोली। सो जो भी हमें जितनी भी सर्विसेज मिलती हैं, जो भी वर्कर्स होते हैं, हमें सभी का रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड कोई भी जॉब किसी भी काम को हमें लो नहीं समझना चाहिए, यानी कि कोई काम बड़ा या कोई छोटा नहीं होता है, सभी काम इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर नंबर 4। So students, here we have finished our chapter number 4, work around us.